नारायण ने अपनी उंगली की पट्टी खोली, साड़ियों का अंबार लग गया। दुशासन खींचता जा रहा है लेकिन खींच नहीं पा रहा, साड़ियों का ढेर लग गया, ढेर लग गया। अब साड़ियां कितनी थी तो वो तो हमने काउंट नहीं करी, लेकिन साड़ियों के रंग कितने थे वो पता है हमें। हाँ, रंग के मैं बहुत अच्छी पहचान, पता नहीं कौन कौन से नए नए कलर चले अब तो। सुंदर सफेद सब्ज बैंगनी हरे रे पीरे, वसनन, वसन माने वस्त्र होता है, वसनन के ढेर नहीं काऊ लख पाए हैं। लख माने देखना। सुंदर सफेद सब्ज बैंगनी हरे रे पीरे, वसनन के ढेर नहीं काहू लख पाए हैं। और गुलाबी गुल खैरिया बादामी सुआ पंखी, धानी आसमानी आसमान लो छाए हैं। क्यों? द्रौपदी के काज आज ब्रिजराज बन बजाज, लाज के जहाज मानो द्वारका से लाए हैं। राज के जहाज मानो द्वारका से लाए हैं। मान लो द्वारका से साड़ियों के जहाज आ गए हों। ऐसा क्यों हुआ? भगवान कन्हैया की उंगली में एक बार चोट लगी तो रानियां पुराना कपड़ा देखने भागी, लेकिन द्रौपदी के सखा थे ना, तो सखा भाव में नई साड़ी को फाड़ दिया और उंगली पे बांध दिया। भगवान ने कहा तुमने नई साड़ी क्यों खराब कर ली, ये तो छोटी सी चोट थी। बोले नहीं, हमने नहीं की। क्यों? ये हम नहीं फाड़ो चीर, हमने चीर नहीं फाड़ा तो हो के ये अधीर वीर। साड़ी के धागे ये आप ही सो भागे हैं, ये तो अपने आप भागे हैं धागे हैं तो ये धागे, पर हैं बड़े अभागे। भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगली में लागे हैं। भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगली में लागे हैं। भगवान ने कहा कोई चिंता मत करो, हम किसी का रखते नहीं हैं। हजारों साड़ियां देकर तुम्हारे काम आऊंगा, तुम ये याद रखना कृष्णा तुम्हारी लाज बचाऊंगा। ये कृष्णा किसको बोला जाता है पता है? किसको? द्रौपदी को। स्त्रीलिंग है, क्या बोला जाता है? कृष्णा। यमुना को भी क्या बोला जाता है? कृष्णा। कृष्णा। भगवान ने वही पट्टियां खोली और द्रौपदी की लाज बचती चली गई। जब भी मुसीबत में फंसो ना, हाथ उठा के कह दो मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब हार तुम्हारे हाथों में, उत्थान पतन अब मेरा हो सरकार तुम्हारे। आदमी कहता है कि हमें भगवान ने बनाया, उसको भी बनाया, उसको तो बड़ा सुख मिल रहा है, हम दुखी क्यों है? नहीं, वो परमात्मा दुख नहीं देता। क्यों? आपने एक क्रिया देखी है, गंगा जी तो जाते हो या किसी भी नदी में, लकड़ी कभी पानी में नहीं डूबती। क्यों? होती तो भारी है, क्यों नहीं डूबती? जल नहीं बोरे काठ को, कबीर भाषा है ये, कबीर जी लिखते हैं। बोरे माने डुबोना, काठ माने लकड़ी। जल नहीं बोरे काठ को, कहो कहाँ की रीत। ये कैसी परंपरा है? जल में भेदभाव क्यों कर दिया? तो जल कहता है निज को सींचो जान के यह अपनी की रीत। बोले इसमें हमारा ही तो सिंचन लगा है, हमारा ही तो खून पसीना लगा है, इस कारण से हम इसको डुबो नहीं सकते। बोले बांके बिहारी लाल की। आइए कार्यकारिणी का कुछ निर्देश, इसके बाद बच्चों का एक छोटा सा होली इत्यादि का कार्यक्रम, उसके बाद हम सुदामा चरित्र की ओर चलेंगे। उसका कारण यह है कि सुदामा चरित्र एक प्रमुख कथा होती है जिसको लोग सुनने आते हैं, पूरे लोग आ नहीं पाए बरसात की वजह से, आ रहे होंगे है ना, उनका मार्ग देखेंगे थोड़ा सा। शीरा 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 शीरा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली मोर मुकुट बंसी वारी की, बोली राधा के प्यारे की।
सबसे पहले तो मैं व्यास गद्दी पे विराजमान परम श्रद्धेय आचार्य निशांत मिश्र जी को समस्त बुद्ध विहार वासियों की ओर से शत नमन और चरण वंदन। आइए, कुछ भक्तगण हमारे बीच में आए हुए हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो आए और महाराज जी से आशीर्वाद लें। आज वैसे भी व्यास पूजन है और हमारे समक्ष जो भक्तगण आए हैं मैं उनका नाम देती हूँ। आप एक एक करके आइएगा और महाराज जी से आशीर्वाद लीजिएगा। हमारे समक्ष मैनपुरी से इतनी दूर से चलकर हमारी दीदी आई हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और रिंकू भैया आइए, आप व्यास जी का सम्मान कीजिए, क्योंकि इनको जाना है। काफ़ी देर से कह रहे हैं दीदी सम्मान करा दो। और हमारे बीच आज एक ऐसे व्यक्तित्व बैठे हैं जिन्होंने कभी अपने नाम को दर्शाना उचित नहीं समझा, जिन्होंने दान भरपूर दिया लेकिन कभी अपने व्यक्तित्व को नहीं दर्शाया। कभी कहा भी उनसे आपके नाम से ये काम कर दें, लेकिन साफ मना कर दिया, नहीं, तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। अरे मैं कहाँ हूं, मेरे अंदर भी तो ठाकुर निवास करता है। जो करता है वो ईश्वर ही करता है। जब देने वाला ईश्वर और लेने वाला ईश्वर, तो फिर नाम कहाँ बीच में से आ गया। ये आज हमारे सक्ष वो हसीयत बैठी हुई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सी प्रदीप गुप्ता जी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए, जो इंडिया गेट से आए हैं। और मैं बोलूँगी नहीं इन्होंने क्या क्या किया है, वरना कहेंगे संगीता आपने हमारा राज खोल दिया, ये अच्छी बात नहीं है, है ना। लेकिन इनके बारे में इतना ही कहूँगी कि धर्म का कार्य नहीं, अगर किसी को दुखी भी देखते हैं ना तो अपने हिस्से की रोटी भी दे देते हैं। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं, ठाकुर ऐसे व्यक्तित्व भी भेजते हैं दुनिया में। एक बार पुनः जोरदार ताली चाहूँगी मैं आप सभी से। आइए, और दूसरे नाम में लेना चाहूँगी हिमांशु जैन जी। हिमांशु जैन जी, मैं चाहूँगी आप आचार्य जी से आशीर्वाद लें। और संतोष जैन जी, मैं चाहूँगी आप भी आशीर्वाद लें। और चिराग भैया कहाँ हो, बड़े छुपे हो आप 3-4 दिन से, आ जाओ इधर। हाँ, रह गए तो यही कहेंगे कि संगीता जी ने ध्यान ही नहीं दिया, हाँ? है ना बाबूजी, पक्की बात है ना। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगी हमारे श्री श्याम दरबार चैरिटेबल सोसाइटी का, जिन्होंने हमें अनुमति दी कि हम श्याम प्रांगण में भगवत कथा कर सकें। और सहयोग भी बहुत दिया, गद्दे बिछाना, चटाई बिछाना, लाइट, पंखा, सभी। तो मैं एक बार पुनः बाबूजी से अनुरोध करूँगी, बाबूजी, कि आप भी मंच पर एक बार पुनः आए और आशीर्वाद लें। और हमारे बैच में बॉबी जैन जी भी बैठे हुए हैं, वो भी बड़े कम खिलाड़ी नहीं हैं, बड़े पक्के खिलाड़ी हैं वो भी। एक बार बॉबी जैन जी के लिए जोरदार ताली बजा रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं बॉबी जैन जी, तो वो सॉरी बॉबी जैन जी, तो आप भी आइए और मंच पर गुरु जी का आशीर्वाद लीजिएगा। अगर बेटा तुम भी ले लो, वरना न्यों कहोगे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट। हाँ हाँ हाँ, आयुष गोयल जी, आओ बेटा, आइए कथा। और हमारे एक और जो हमारे कंटिन्यू कथा में हम आज देख रहे हैं कि कंटिन्यू कथा में हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं। बाबूजी आप भी खड़े हो जाइए और आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि आप भी कंटिन्यू कथा में 7 दिन से देख रही हूँ। आप भी आइए और आप भी महाराज जी से आशीर्वाद लीजिए। पीछे जितने भी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं 7 दिन से कंटिन्यू देख रही हूँ कि 7 दिन से कंटिन्यू कथा में आ रहे हैं। आइए, मैं सबका नाम तो नहीं जानती, लेकिन आपसे कर्मबद्ध निवेदन करती हूँ कि एक बार उठकर आइए और एक बार बाबूजी से, हमारे आचार्य जी से आशीर्वाद लीजिएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे। आइए, लगा लो। क्या गा रहे थे हमसे, क्या बात है।
मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। विश्वास की बात है कि ये तो प्रेम की बात है, वो दो बंदगी तेरे बस की नहीं। या सरहद के होते हैं सौदे और आस की इतनी सस्ती नहीं। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। अरे मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, आता होगा। आता होगा। हरियदा निराली शान लिए, अंदाज भरी पहचान लिए, कुछ सुंदरता का मान लिए, कुछ नखरों का अभिमान लिए। कुछ नजरों का अभिमान लिए, कुछ नजरों का अभिमान लिए। चुप के दिल छीनेंगे, चुप और भूली हुई याद दिलाएंगे। भूली हुई याद दिलाएंगे। और एक बार दोनों हाथ खड़े कर लो, दोनों हाथ खड़े कर लो। और ये प्रभु आपसे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, प्रभु आपसे कह रहे हैं। वो आशा रख पगली आएंगे, वो आशा रख पगली वो आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, वो हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, वो हरि आएंगे, वो हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। बोली सच्ची दरबार की। नारायण, बड़ी कृपा, बहुत अच्छी प्रस्तुति आई है। हम कथा के आगे जब चलेंगे और द्वारिका की अन्य लीलाओं में एक फूल महोत्सव भी है। एक बच्चों ने कुछ बहुत अच्छा प्रस्तुत तैयार किया, उसको करने के बाद सुदामा चरित्र के लिए कुछ लोगों का इंतजार करेंगे। मैं निवेदन करूंगा। ये जो सुदामा की कथा है ना, भागवत जी में इसका विश्लेषण कुछ दूसरी प्रकार से है। सुदामा नाम के व्यक्ति की चर्चा, आइए प्रस्तुति देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी। रजधाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठी रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो सबके
संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की प्यारी रात, रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। की बहुत सुंदर प्रस्तुति। आइए कथा में विलंब आप लोग विराजे अंदर। अब आप लोग बैठ जाए, भैया बैठ जाओ सब लोग। आप लोग ये मार्ग सुनाने जा रहा हूँ जिसके लिए ही आप सब लोग आते हैं। ये जानते हो कौन सी कथा है? कौन सी कौन सी कौन सी? इस कथा को की असलियत जानना चाहोगे तो ऐसे नहीं जान पड़ेगी, बहुत शांति से सुननी पड़ेगी। सुनिए, 80वां अध्याय है ये भागवत जी का।
एक सच्चाई बता दें आपको, अरे सुन लो, वैसे तो 6 दिन में आए नहीं, 7वें दिन में लोग आए तो ध्यान लगा के सुन नहीं रहे, हमारी नजर सब पे है। ये 80वां जो अध्याय है ये स्पष्ट करता है कि पूरी भागवत में 12 स्कंद 18,000 श्लोक 335 अध्याय, इनमें कहीं भी सुदामा जी का नाम नहीं आया। कहीं भी सुदामा जी का नाम, एक बार सुनो, कहीं भी सुदामा जी का नाम नहीं आया, कहीं भी नहीं आया। लेकिन फिर भी हम सुदामा का नाम क्यों लेते हैं? हम नहीं कह रहे, ये श्लोक कहता है। क्या कहता है? कृष्ण सासी सखा कश्चित्, कृष्ण का, कृष्णस्य, आप लोग ध्यान नहीं लगा के सुनते, बड़ा खराब काम हो जाता है। कृष्णस्य, कृष्ण का कोई एक, कृष्णस्यासी सखा कश्चित्, कृष्ण का कोई एक था। कौन? सखा। क्या? क्या? सखा माने दोस्त नहीं। दोस्त की परिभाषा बहुत खराब होती है। दोस्त का अर्थ है जब तक दोगे ना तब तक तो है, और जब नहीं है पैसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, वही अस्त्र मांगना शुरू कर दो, सोई अस्त्र फिर नहीं दिखेंगे, फिर दोस्ती खत्म। मित्र होते हैं या सखा। सखा की परिभाषा है सखादती थी, सखा जो साथ में खाए पिए उठे बैठे उसको सखा कहते हैं। सखा ऐसे नहीं है, शांति से सखा। तो ये श्लोक स्पष्ट करता है, मैं सीधे सीधे सुना देता हूं, आप लोगों को सुनने का मूड नहीं है। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि पूरी भागवत जी के 335 अध्याय, धर्मवीर जी सुनो, धर्मवीर जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक में कहीं भी सुदामा जी का जिक्र नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। इस श्लोक की स्पष्टि है, कृष्ण से आसीद सखा कश्चित्, कृष्ण का कोई एक था मित्र, सखा। आसीद माने था, वो कैसा था? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, इंद्रियां शुष्क हो गई थी जिसकी, तो जिसने अपनी इंद्रियों को सुखा लिया है, जिसने अपने दामन को सुखा लिया है, वही सुंदर दामनधारी सुदामा बन गया है, ये कहा गया है। व्याकरण के बिना कथा नहीं हो सकती। कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे, कहते हैं ना, क्या कहते हैं सुदामा जी? क्या कहते हैं सुदामा जी? दरिद्र थे या गरीब थे? दरिद्र थे कि गरीब थे? बोलो। गरीब होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है। गरीब आदमी धन से होता है और दरिद्र आदमी दिल से होता है। गरीब आदमी धन से होता है और दरिद्र आदमी दिल से होता है। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। ये सुदामा जी की जो कथा है ना, आज की दुनिया पे एकदम फिट बैठती है। दिल दिमाग पूरा व्यास मंच की तरफ लगा देना 10 मिनट के लिए, पूरी कथा का सिस्टम समझ में आ जाएगा। मैं कहानियां सुनाना मुझसे नहीं आती और सुदामा जी की कथा भी नहीं आती, लेकिन गरीबी अमीरी का चक्कर क्या है? आज की दुनिया में गरीबी सबसे बड़ा श्राप है, गरीबी अमीरी, और यही वो कथा है। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं है। मेरे भगवान बता, ये निर्धन क्या इंसान नहीं है। मेरे भगवान बता, बोलो, ये निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवान बनाए हैं तूने, निर्धन भी बनाए हैं तूने। फिर जन्मा कौन यहाँ ऐसा, जो जाता है शमशान नहीं। शमशान के बीच उन लकड़ी और उपलों में सबको जलना पड़ता है, चाहे वो सोने की थाली में भोजन करता हो या हाथ में भोजन करता हो। और धनवान होने की कोई सीमा नहीं है, न गरीब होने की कोई सीमा है, न धनवान होने की कोई सीमा है। एक से बढ़ के एक और एक से बढ़ के एक।
इसलिए कभी किसी बात विवाद मत करना, किसी को ऐसी भाषा मत बोल देना जो परमात्मा रुष्ट हो जाए। उससे बड़े नहीं हैं हम। तुलसी या संसार में सबसे मिलियो धाय, सबसे तोड़ के मिलो। वो राम राम ना करे तो आप राम राम कर लो। क्यों? ना जाने किस रूप में ये नारायण मिल जाए, न जाने कौन से गुण में रूप में नारायण का वास हो जाए। गरीबी सबसे बड़ा श्राप है, ध्यान रखना। इस गरीबी के चक्कर में सगे भाई भाई के रिश्तों में दरार आ जाती है, सगी भाई बहन के बीच में दरार आ जाती है। बनी बनी के लाखों निशार होते हैं, बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। कोई पूछने वाला नहीं होता। एक ही पिता की दो संतानें, फर्क इतना। दो फूल संग फूले, किस्मत जुदा जुदा है। एक का बना है गजरा, एक कब्र पे चढ़ा है। एक का बना है गजरा, एक कब्र पे चढ़ा है। एक किस्मत लेके आते हैं भाई, किस्मत बड़ी ऊंची चीज है। किस्मत से आगे कोई जा ही नहीं सकता। एक भाई बहुत गरीब हो गया, बहन की शादी पिताजी के अच्छे समय में बहुत ऊंचे घराने में कर दी। दिल्ली जैसी कोई मेट्रो सिटी रही होगी। भाई के बेटे के हृदय में छेद था, दिल में छेद। उसने कहा अपोलो में ऑपरेशन कराऊंगा, लेकिन रहने का खर्चा बहुत हो जाएगा। तो पत्नी ने कहा हमारी बहन दीदी है तो आपकी वहाँ? बोला हाँ हमारी बहन आजकल वहीं है, ट्रांसफर हो गया जीजा जी का। बैग में कपड़े डाले, चप्पलें पहन के चला आया। बच्चा साथ था, कपड़ों की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी। डोरबेल बजाई, डोर खुला। बहन ने देखा ओहो भैया आप, इधर देखा उधर देखा, हाथ पकड़ के खींच लिया। अंदर दिखावटी हंसी हंसने लगी। आपको आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? भाई भोला भाला था, नहीं समझ पाया, गांव से आया था, देहात से आया था। नहीं हमें किसी ने नहीं देखा। अच्छा बैठो। पानी लेके आई, चाय बनाने गई तो घर पे जो मेड थी ना काम कर रही थी, वो बोली दीदी ये कौन है? ऐसा लग रहा है बिल्कुल देहाती जैसे हैं, कपड़े भी अच्छे नहीं पहने, आप इन्हें भाई भाई कह रही हो। तो जानते हो सगी बहन ने क्या उत्तर दिया? इसके पिताजी बरसों हमारे यहाँ काम किया करते थे, तो ये भी उन्हीं का बेटा है, तो हम इससे भाई कहने लगे। भाई के कानों में जब ये बात पहुंची ना, उस भाई का हृदय छलनी हो गया। बेटे का हाथ पकड़ के स्वाभिमान जा गया और घर से बाहर निकल आया। बहन ने देखा तो उसको भाई नहीं मिला वहां पे। एक बात याद रखना, मिल जाते हैं दुनिया में मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं ये भैया बारंबार, लेकिन मिलता है नहीं ये भैया बारंबार। भाई का रिश्ता द्वारा नहीं मिलता। ऐसी सुदामा जी की कहानी है। सुदामा जी कौन है? सुदामा जी सदग्रस्त ब्राह्मण हैं। इसमें नाम नहीं आया, लेकिन व्याकरण ने उनकी नाम की उत्पत्ति की है। सुदामा जी कौन है? सदग्रस्त ब्राह्मण है। कैसे है? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, संतोषी सर्वदा सुखी वाला सूत्र अपनाते हैं। एक कहावत बोली जाती है, और न को धन चाहिए महाधन, ब्राह्मण को धन केवल नहीं सुना। और न को धन चाहिए महाधन, ब्राह्मण को धन केवल, लोग कहते हैं भिक्षा। क्या कहते हैं? गलत। ब्राह्मण भिक्षुक नहीं हो सकता। ब्राह्मण शिक्षक होता है, भिक्षक नहीं होता। दिमाग से निकाल देना। शिक्षा को भिक्षा बोलने लगे। संभ्रांतता का अभाव आ गया। हम 7 दिन यहाँ बोल रहे हैं कुछ, और आप कुछ जानने की जिज्ञासा से यदि आए हैं तो हमने आपको शिक्षा ही तो दी है। बोलो बुधवार वालों, शिक्षा दी है कि नहीं? तो शिक्षा के
बदले जो आपको आप हमें दे जाओगे या नहीं दे जाओगे अलग विषय है। वो भिक्षा होगी क्या? क्या वो भिक्षा है? नहीं, वो पारिश्रमिक है, दक्षिणा है। ये बात नहीं। ब्राह्मण शिक्षक होता है, भिक्षुक नहीं होता। दान लेने का अधिकारी तो है, लेकिन जो अलग अलग बातें ब्राह्मण विप्र समाज के खिलाफ चलती है वो नहीं। सदग्रस्त ब्राह्मण है। सुदामा जी की कथा मुझे नहीं आती, 10 साल हो गई कथा करते करते, लेकिन मैं सुदामा जी की कथा नहीं सीख पाया, आती नहीं, क्षमा करना आप लोग। लेकिन हाँ, सुदामा जी ने एक कथा अपनी पत्नी को सुनाई थी, वो आती है, सुना दें, उसी से काम चला लो। सुदामा जी सदग्रस्त ब्राह्मण है। सुदामा जी का एक नियम है, दिन में चाहे जहां रहें, लेकिन शाम का भोजन अपने परिवार के साथ पृथ्वी पे बैठ के करते हैं। प्रत्येक ग्रस्त को चाहिए दिन में चाहे जितना धन कमाओ, चाहे इधर उधर बैठो, मित्रता निभाओ, दोस्ती निभाओ, यारी निभाओ, लेकिन शाम का भोजन अपने घर वालों के साथ बैठ के करना चाहिए। उसका कारण क्या है कि घर वालों के सामने जब कोई भी बैठेगा तो कोई रूठ नहीं पाएगा, और रूठ भी जाएगा तो कोई ना कोई तो उसे मना लेगा, जिससे रिश्तों में दरारें नहीं आती, गांठें नहीं पड़ती। लेकिन आजकल का कल्चर बदल गया, बेटी का रूम अलग, बेटे का अलग, पिता का अलग, माँ का अलग। कोई कंप्यूटर रूम में भोजन कर रहा है, कोई खड़े होकर कर रहा है, भोजन की पद्धति बदल गई। अगर कोई जमीन पे बैठ के भोजन करने लगे तो कहते हैं इसका तो कैडर खराब है। नहीं, कैडर आपका खराब है, जो आपने भोजन की कीमत नहीं समझी। भोजन अन्नपूर्णा माँ का प्रसाद होता है, कभी भी भोजन चप्पलें पहन के नहीं करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? चटाई बिछाओ, भोजन को बीच में रखो, पूरा परिवार पास में बैठे और फिर एक मंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ये मंत्र बोलते हैं तो भोजन नहीं रहता, महाप्रसाद बन जाता है। सुदामा जी का यही नियम है, नित्य 5 घरों में शिक्षा दे के आते हैं, उसके बदले जो भी मिलता है उससे भोजन करते हैं। तो भोजन का प्रसाद बनाया और भोजन करने लगे। एक नियम और है, भोजन के बाद अपने बच्चों को एक बोध कथा सुनाते, ज्ञान की कहानी। आजकल तो कहानियां सुनना बंद हो गई, कोई नहीं सुनाता कहानी, कोई नहीं सुनाता। पहले नानी दादी कहानी, अब तो कहानियां याद ही नहीं है लोगों को, नहीं आता। द ग्रैनी हॉरर स्टोरी आता है। एक दिन सुदामा जी गंभीर हो गए और बोले, देवी सुशीला, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत कहानी सुनाता हूं। एक बार कृष्ण बलराम गुरु के आश्रम में शिक्षा दीक्षा लेने जा रहे थे। एक जंगल से होकर उनका रथ निकला। एक ब्राह्मण बालक उस जंगल में लकड़ियां बीन रहा था। लकड़ियां बीनते बीनते अचानक उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ गया, और ऐसा चुभा कि कांटे से रक्त की धार बह चली। रक्त की धार बह चली, ध्यान दीजिए आप, ये गलत, रक्त की धार बह चली। उस बालक ने एक आवाज लगाई, क्या? आह, हम गरीबों की सुनने वाला भी कोई है क्या? हम दीनों को जानने वाला भी कोई है क्या? वो आवाज भगवान कन्हैया को सुनाई दी। भगवान कन्हैया ने दारुक से कहा, रथ को रोको। दारुक सारथी ने कहा, क्यों, क्या हुआ, क्यों रोके रथ को? आपको कुछ सुनाई नहीं दिया? बोलना बलराम भैया आपको? बोले हमें भी नहीं। बोले कुछ नहीं सुनाई दिया ना? बोले भैया यही तो अंतर है, दीनों की आवाज अगर सब सुनने लगे तो मुझे दीन बंधु कौन कहेगा, मुझे दीनानाथ कौन कहेगा? दीनों की आवाज तो मुझे सुनाई देगी। दीन बंधु दीनानाथ विश्वनाथ हे प्रभु।
दौड़े दौड़े उसी दिशा में गए जिस दिशा से आवाज आई थी। देखा कि ब्राह्मण का बालक पृथ्वी पर पड़ा है, मूर्छित होने वाला है, इतना खून निकल गया। हाथों से पंजों को पकड़ा और अपने दांत से कांटा निकाल दिया, दुपट्टे को फाड़ा और पैर की पट्टी बना दी। वो बोले आपने क्या कर दिया, आप कौन हैं? भगवान बोले मेरा नाम कृष्ण है, वासुदेव कृष्ण। अब कहाँ जा रहे हैं? मैं शिक्षा लेने जा रहा हूँ। जैसे ही नाम सुना तो वो बालक रोने लगा। बोले क्यों क्यों रो रहे हो? तो ब्राह्मण का गरीब बालक बोला पढ़ना तो मैं भी चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास धन नहीं है, इसलिए पढ़ नहीं पा रहा। ये लकड़ियां ले जाऊंगा तब मेरी मैया भोजन का इंतजाम करेगी, धन नहीं है। भगवान कन्हैया ने प्रत्युत्तर दिया तुम पढ़ना चाहते हो? बोले हाँ हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम रथ में बैठो, तुम पढ़ना चाहते हो, हम तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं, तुम्हारी पूरी पढ़ाई का खर्चा हम करेंगे। एक बात याद रखना बुद्ध विहार वालों, भागवत में चढ़ाना बहुत पवित्र है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन यहाँ चढ़ाने से पहले ना एक बार अपने आस पड़ोस में देख लेना, कोई होनहार बच्चा ऐसा तो नहीं जो कुछ करना चाहता हो और पैसे के अभाव में वो कुछ नहीं कर पा रहा हो, तो दो चार लोग मिलके, अगर अकेला आदमी सक्षम ना हो तो दो चार लोग मिलके उसकी इतनी मदद कर देना कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाए। जब वो कुछ बन जाएगा तो आपका नाम जरूर लेगा। उन बहन ने पढ़ाया, उन भाभी ने पढ़ाया, उन चाचा चाची भैया भाभी ने पढ़ाया, हमको जरूर नाम लेगा। भागवत में चढ़ाने से पहले एक बार उनसे जरूर मिल लेना। हमें कोई जरूरत नहीं, हमें देने वाला तो वो है, इंसान तो खुद भिक्षुक है, हमें क्या देगा। वो लोग आदि कृष्ण जितना आना है वो आएगा, लेकिन उनकी मदद पहले करना। इसी उद्देश्य को लेके ये जो वृंदावन का रोज घोषणा होती है श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट की, हमने लगभग इसी वर्ष एक साल पहले कंप्यूटर क्लास ऑनलाइन शुरू कराई थी निःशुल्क। तो ऑनलाइन क्लास चली, 20-25 स्टूडेंट भी हो गए थे। आपके बुद्ध विहार के ही टीचर थे दीपक गर्ग जी, उन्होंने हफ्ते में 2 दिन क्लास देना शुरू की, लेकिन फ्री का माल लोगों को पसंद नहीं आता। बच्चे हफ्ते 2-4 हफ्ते तो पढ़े, लेकिन महीने भर के अंदर वो क्लास बंद ही हो गई। हमारा लेकिन सपना है तो पूरा भी होगा कि शिक्षा जो आश्रम बनना है ना वृंदावन में, इसमें शिक्षा बिल्कुल फ्री कराएंगे, बिल्कुल फ्री और फ्री, ऐसा हम लोगों का सपना है। अगर आप सब लोग साथ दोगे तो, क्योंकि बड़ा यज्ञ है, अकेले की बस की बात नहीं है। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। ये यज्ञ को लेके चले हैं, सफलता भी मिल रही है। बुद्ध विहार वालों ने भी खूब कूपन खरीदे। एक राहुल गर्ग जी की आजीवन सदस्यता भी हुई है, एक रमेश मिगलानी जी की 25,000 की आजीवन सदस्यता हुई है। इसका पूरा डिटेल जानने के लिए आप आचार्य निशान मिश्रा नाम से सर्च करेंगे, वृंदावन की ये आश्रम की पूरी डिटेल निकल के आ जाएगी। और इस आश्रम का नाम साधारण नहीं होगा। अगर आप शक्ति के उपासक हैं, ठाकुर जी को मानने वाले हैं, तो इसका नाम श्री राधा शक्ति पीठम होगा। मंदिर बहुत बनते हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि अपनी मालिकिन का शक्तिपीठ की स्थापना करेंगे। कार्य प्रारंभ है, तो ऐसे ही शिक्षा को बांटो। शिक्षा से बड़ा दान कोई दान नहीं है। भगवान ने कहा हम तुम्हारी शिक्षा का खर्चा लेंगे, तुम पढ़ो। गए, पढ़े, समय निकला, पढ़ने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। कन्हैया जी अपने द्वारिका चले गए, और ये कहते कहते सुदामा जी के नेत्र में जल आ गया। सुदामा जी रोने लगे। देवी सुशीला बोली स्वामी फिर उस गरीब ब्राह्मण बालक का क्या हुआ, क्या हुआ उसका? सुदामा जी हिचकियों के साथ बोले वो ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं तेरा पति सुदामा था जो तेरे सामने बैठा है। मेरा पति? हाँ। आप कृष्ण के मित्र हैं, द्वारकाधीश के, और गरीबी में जी रहे हैं। सुदामा जी बोले स्वाभिमानी ब्राह्मण हूं इसलिए गरीबी में जी रहा हूं।
स्वाभिमान पिठेसा ये पसंद नहीं है। तो आप उससे कुछ मांग क्यों नहीं लेते? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बोले बिना मांगे मिलेगा जो किस्मत में होगा, जो भाग्य में होगा वो भाग्य आएगा, नहीं होगा जो आके भी चला जाएगा। मिलेगा तो जरूर। तो आपसे हम कुछ मांग लें? बोले मांग लो, क्या चाहिए? आपसे हम ये मांगते हैं कि आप केवल अपने मित्र से मिल के आ जाओ। सुदामा जी बोले ठीक है, लेकिन गुरु ग्रहे मित्र ग्रहे रिक्त हस्तम नैव पश्यति। गुरु के घर, मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कैसे जाएंगे? तो सुशीला ने कितनी चालाकी करी, 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल लाई, एक पोटली बना के ले गई, दे दी अपने पति को, जाओ। चावल क्यों लाई? कि 5 घरों के चावल तो अलग अलग ही होंगे, तो भगवान कन्हैया देख के भी समझ जाएंगे कि इनके घर में मांग के गुजारा होता है, खाने के लिए भी नहीं है, तो अपने आप कृपा करेंगे। पहुंचे, बहुत लंबा रास्ता, बहुत लंबा रास्ता। पैर फट गए, बिमाई फट गई, रक्त की धार बहने लगी, छिल गए, छाले पड़ गए। एक नदी के किनारे पहुंचे, नदी में पैर धोने लगे। वहां एक नाविक आ गया, उसने कहा कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण देवता? बोले जानो तो है हमें द्वारिका, पर तुम मांगोगे दक्षिणा, किराया सो हम पे है ना है, तो आप पधारो। बोले आप जैसे लोगों को मैं निःशुल्क ले जाता हूँ। बिठाया, उस पार कर दिया और पूछा नाविक से, भैया द्वारका हम कितने दिन में पहुंचेंगे? बोले 1 महीना और। तो सुदामा जी ने कही कन्हैया बैकुंठ में ही मिलेंगे, द्वारका तो पहुंचने की हिम्मत हम में है ना। वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। योग माया को आदेश दिया ठाकुर जी ने, योग माया ने रात ही रात उठा के कृष्ण द्वारका में पहुंचा दिया सुदामा जी को। जब जमादार झाड़ू लगा रहा था तो जमादार ने झाड़ू लगाई, कुछ पत्ते सुदामा जी के ऊपर आए। सुदामा जी बोले अरे कौन है भाई? वो जमादार बोला मैं हूँ जमादार, सफाई कर रहा हूँ। और बोले हम तो वहाँ वृक्ष के नीचे सोए थे, कौन सी जगह है? बोले पंडित जी द्वारिका छे। पंडित जी द्वारिका छे। बोले 6 द्वारिका, एक द्वारिका को ढूंढते ढूंढते आज उम्र निकल गई, द्वारिका 6 कहाँ से ढूंढेंगे? बोले पंडित जी ये गुजराती भाषा या है, कुछ 6 बोला जाता है। द्वारिका छे, તમારે ગુજરાતી આવડી છે? નથી આવડી છે? મારે તો આવડી છે, ઓછી આવડી છે, આવડી છે। बड़ी सुंदर प्रस्तुति। अच्छा ये बता, कृष्ण का घर कौन सा है? कौन कृष्ण? अरे वो द्वारका का राजा। तुम्हारा दिमाग खराब है? भगवान श्री कृष्णचंद्र। ओहो वारे कन्हैया। अच्छा ठीक है, भगवान श्री कृष्णचंद्र का घर कौन सा है? आगे चले जाओ, पूछ लेना, हमारा दिमाग खराब कर दिया आपने। आगे पहुंचे लाठी के सहारे, ये भगवान श्री कृष्णचंद्र का घर कौन सा है? तो एक बोला ऐसे नाम नहीं लेते, सम्मान से नाम लीजिए। क्या बोले? माधव मुकुंद श्री कृष्णचंद्र। ठीक है भैया। एक से और पूछा कहाँ है घर? किसका? माधव मुकुंद श्री कृष्णचंद्र का। बोले ऐसे लिया जाता, आनंद कंद माधव मुकुंद द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र। सुदामा जी बोले पढ़ने में तो बहुत कमजोर था, इतनी डिग्रियां कहां से ले आया? चल बता भाई, आनंद कंद माधव मुकुंद द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र का घर कहाँ है? बोले सामने जो महल दिख रहे हैं वही है। महल के दरवाजों पे पहुंचे। महल के दरवाजों पे जब पहुंचे तो पहरेदारों ने धक्का मारा। कौन हो? कहाँ से आए हो? बोले हम कृष्ण के मित्र हैं। गरीबी की वेशभूषा में उस द्वारपालों ने भी मजाक उड़ाया। अरे आप जाके तो कहो। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है? सुदामा जी को फटकार दिया। सुदामा जी चले जा रहे हैं। भगवान कृष्ण को किसी तरह ये बात मालूम पड़ गई कि कोई ब्राह्मण देवता आए थे जिनको हमारे सैनिकों ने हटा दिया है। ये ब्राह्मण देवता है कौन? द्वारपाल को बुलाया गया। द्वारपाल ने पर्चा दिया। क्या पर्चा दिया? शीश पगा ना झगा तन पे प्रभु, जाने को आए बसो यही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी और
पाबो नहु की नहीं श्यामा। शीस पगाना जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्रामा। धोती फटे से लगी दुपट्टी और पाव उपाना की नहीं श्यामा। धोती फटी सी लगी दुपट्टी और पाव उपाना की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु एक फटे हुए वस्त्र पहन के एक व्यक्ति आया, वो अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। बताओ पागल आदमी नहीं है वो? क्या नाम था? सुदामा। जैसे ही सुना दौड़ पड़े, नंगे पैर, खड़ाऊ कहीं पड़ी है, दुपट्टा कहीं पड़ा है, मोरपंख कहीं पड़ा है, मुक्ता मालाएं कहीं पड़ी हैं, दौड़ पड़े और मार्ग से ढूंढ के सुदामा को लाए, हृदय से लगा लिया, हृदय से लगाया, महलों में ससम्मान लेके आए, पुष्प वृष्टि कराई, पुष्पों की बरसात कराई, फूल बिछवाए और मार्गों पे चला के लाए, मार्गों पे चला के लाए। रुक्मिणी को अचंभा हो गया देख के, सिंहासन पे बिठाया, सिंहासन पे बिठाया। जब चरणों की ओर देखा कि ब्राह्मण देवता है, चरण वंदन कर लूं, मित्र हैं, ये अलग बात है। चरण स्पर्श की तो पैरों से रक्त की धारें बह रही थी। कैसे बिहाल विवाल के तुम कंटक जार लगे उन जोरी। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए किते ना किते दिन कोई। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि लोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जल मंगाया, देर हो रही थी तो नैनों के जल से ही परात में उनके पैर धोकर पोंछना शुरू कर दिया और पूछा, भाई इतने दिनों में कहाँ रहे, हमारी में याद नहीं आई? दुख था तो हमें याद कर लेते। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। वो बालक थारे जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थारे जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। वो बालक थारे जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक जब थारे आया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। ओ मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़गी
सब बच्चों का हाल बता दे, इस रानी की बात सुना दे। सब बच्चों का हाल बता दे, इस रानी की बात बता दे। क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। ओ चाहिए थारे तन कैलम आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए थारे तन कैलम आना, इतना दुख नहीं पड़ता खाना। ओ चाहिए थारे तन कैलम आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए थारे तन पहले आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। क्यों भूला प्यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। इब भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मारे तखत पे। इब भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तखत पे। कुछ गिरी यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। हाँ भाई घड़े दिना में आया, भाई घड़े दिना में आया। अब एक मिनट बस प्रसंग सुना। सुदामा जी का तिलक वंदन किया, भोजन कराया। सुदामा जी ने कहा हम जाएंगे, उससे पहले क्या दिया? चावल की पोटली कांक में थी। ये चावल उठाना बेटा। इसके बाद बड़ा गंभीर विषय की कथा है। एक निवेदन करूंगा, सब लोग बैठ जाएंगे, कथा में बीच में नहीं छोड़ सकता, ये मेरा निवेदन है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। मैं पूरी कथा आखिरी पेज तक कहूँगा, जो कि संकल्प हम लेते हैं, भागीदार हम बनेंगे, बाद में जो होगा देखा जाएगा, मंच पे तो कुछ हो नहीं रहा। आइए, पोटली ली और भगवान ने चावल का भक्षण किया, कोई शोर नहीं मचाएगा। एक दो, दोनों में कहा कि तीसरा हाथ रुक्मिणी ने रोक लिया। आप अपने बराबर थोड़ी करोगे, सब लोग ऐसे ही रखना, मैं यही रख दो, और अभी कोई बीच में उठ के नहीं आएगा, कोई भी। अब जिसको मिला है वो ठीक है, नहीं तो मंच से व्यास पूजन के समय प्रसाद चावल का ही बांटा जाएगा। मैं अपने हाथ से व्यास कसी से प्रसाद दूंगा, चिंता नहीं करना। दिया। अब ब्राह्मण देवता ने कहा हम जाएंगे, तो ऐसे नहीं जाओगे, आशीर्वाद तो दे जाओ। तो पत्नियां किसको आशीर्वाद दें? बोले पत्नियों को। बोले पत्नियां? बोले कितनी है? बोले देख लेना। और लाइन लगी 16,108 की, यहाँ से पूरा लेठाला मेट्रो स्टेशन ब्लॉक। बोले तेरी हैं ये सब? बोले अरे हमारी हैं बिल्कुल, हमका किराए की थोड़ी लाए हैं। तो रहती कहाँ है? बोले यहाँ से कश्मीरी गेट तक कॉलोनी बनी अंडरग्राउंड, माता रखते पूरा, ऐसी थोड़ी है, पूरा व्यवस्था है हमारे पास। आशीर्वाद दिया, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता, मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस सुदामा कृष्ण का मिलन क्या है? जीवात्मा परमात्मा का जब एक में खो गया तो ना जाने क्या हो गया। फिर संतों की वाणी ने गाया, अलख निरंजन हो गया। अलख निरंजन हो जाना, अपने आप को परमात्मा में विलीन करना, यही प्रत्येक सुदामा की कथा है। बोलो राधे। माधुरी कुंड पे, मयूर गांव में, छकना गांव में, अड़ीद गांव में, सजमन श्री राधे गोपाल।
श्री राधे गोपाल। बोल राधा रानी सरकार की।